नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। रेलमुगरा थाना क्षेत्र के दरीबा माइंस में एक श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक के परिजन मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जाटों का खेड़ा के ग्रामीणों ने दरीबा माइंस के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया। इस पर कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। देर रात 17 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की पर समझौता हुआ। पुलिस के अनुसार हिंदुस्तान जिंक का लेड प्लांट में कार्य करते हुए जी घबराने के बाद जाटड़ों का खेड़ा भोपाल सागर जिला चित्तौड़गढ़ निवासी प्रभुलाल गाडरी 30 वर्ष को दरीबा अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया। बताया कि उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में श्रमिक प्रभुलाल गाडरी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद भोपाल सागर प्रधान सौमेंद्र सिंह राणावत, रेलमुगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान, रेलमुगरा के उप प्रधान कमलेश चौधरी, गाडरी समाज प्रदेशाध्यक्ष बेरूलाल गाडरी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग दरीबा माइंस में पहुंच गए, जहां धरना देकर मुआवजे की मांग करने लगे। बड़ी तादाद में ग्रामीणों के दरीबा में पहुंचने पर रेलमुगरा के उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर, नाथद्वारा डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, रेलमुगरा तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक, रेलमुगरा थाना प्रभारी भरत योगी मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंच गए। फिर देर रात को माइंस प्रबंधन व श्रमिकों के परिजन व ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई, जिसमें 17 लाख रुपए नकद देने और एक सदस्य को नौकरी दिलाने पर समझौता हुआ। फिर परिजन सब उठाने के लिए सहमत हो गए। कल रात को हमारे जाटड़ों का खेड़ा गांव के प्रभुलाल जी गाडरी, उनकी 25-30 की लगभग की उम्र है और लेड प्लांट के अंदर हिंदुस्तान जिंक का जो लेड प्लांट है वहाँ पे काम करते थे और अचानक जी घबराया और उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। तो प्लांट के जो अधिकारी थे जिम्मेदार, उन्होंने उनको हॉस्पिटल में चेक कराया तो वहाँ उनको लगा कि भाई इनकी हालत नहीं है, तो उनको यहाँ पे मृत हो गए थे। फिर उनको बॉडी को उदयपुर ले जाया गया और उदयपुर ले जाने के बाद में जब हमारे को सबको पता लगा यहाँ पे आके कि भाई हमारा कहाँ है प्रभुलाल जी, तो बोला कि उदयपुर है। उदयपुर क्या है, एक डेथ कैसे हुई है, तो डेथ इनकी लेड प्लांट में काम करते हुए जी घबराया और उनकी डेथ हो गई है। तो हमने अधिकारियों से संपर्क करा तो उन्होंने हमारे को बुलाया वहाँ पे गेस्ट हाउस में, आप यहाँ पे आओ। तो परिवारजन सब परेशान हो रहे हैं, कब से गेस्ट हाउस में क्या वार्तालाप करें, क्या बात करें भाई, हमारा आदमी तो चला गया है, उसके हमारा आदमी तो नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी उसके परिवार की भरण पोषण के लिए आप कुछ आर्थिक सहायता दे तो करें। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा परिवार यहाँ बैठा है, हमारी जनता यहाँ बैठी है, तो हम वहाँ गेस्ट हाउस में क्या बात करें। इसलिए हमने सोचा है कि हम सभी साथी, हमारे उप प्रधान प्रतिनिधि है, सरपंच साहब है, भगवान लाल जी सरपंच साहब है, कर्नल सिंह जी है सरपंच प्रतिनिधि, और हमारे सभी एक कार्यकर्ता बंधु हैं, हम सभी जो जनता जनार्दन है, इनके परिवारजन हैं, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि भाई संपर्क करें उनसे और आला अधिकारी को कहें कि हम उनकी मदद करें, उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले। वो यहाँ पे काम करते हुए उनकी डेथ हुई है, परिवार में कोई करने वाला ही नहीं। परिवार में उनके पीछे कोई काम करने वाला नहीं है। छोटे लड़के हैं, छोटा लड़का है, पिताजी है वो अस्थमेटिक पेशेंट है, जिनको अस्थमा है, दमे की बीमारी है, और 2 उनके बच्चियां हैं छोटी छोटी और एक बच्चा है छोटा। इसके अलावा परिवार में उनके कोई कमाने वाला कोई आदमी नहीं, इंसान नहीं है। और उनके जहाँ तक खेती की भूमि की बात करें तो वो भी 6 बीघा टोटल है, जिसमें से 4 बीघा उसर ज़मीन है जिसपे किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है। 2 बीघा ज़मीन से अब उसके दमे के पीड़ित पिताजी कितना वहाँ से काम करके कमा कर उन बच्चों को और उसके पीछे आश्रितों को पाल पोस सकते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपन सब बैठे हैं यहाँ पे और आज उनको एक उचित मुआवजा और उचित न्याय मिल जाए, यही आज हिंदुस्तान जिंक से अपन दरख्वास्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और किसी प्रकार का कोई मनसा नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं। एक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और इनको परिवारजनों को मदद दिलाने के लिए हमारी मांग है। करो। रेलमुगरा के मामनिया कला ग्राम पंचायत के गाडरियावास में दिन दहाड़े अज्ञात युवक बदमाश सुने मकान के ताले तोड़कर नकदी व सोने चांदी के जेवर चुरा कर फरार हो गया। दिलीप वैष्णव ने बताया कि गाडरियावास में सुरेश कुमावत मजदूरी पर गया था, जबकि घर के लोग खेत पर चले गए। फिर घर पर सुने मकान के ताले तोड़कर बदमाश अलमारी का लॉक तोड़कर 35,000 रुपये नकद चुरा ले गए। इसके अलावा सोने की झुमरी, एक चांदी का कंदोरा सहित कई जेवर पार कर गया।
सुरेश कुमावत घर लौटा तो चोरी का पता चला। घटना के बाद बामनिया कला सरपंच किशन लाल सालवी, वार्ड पंच कैलाश टेलर, कालूराम कुमावत सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। साथ ही पुलिस को भी सूचना देते हुए जल्द ही उचित सख्त कार्रवाई करने की मांग की। खास बात यही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश युवक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब पुलिस उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समग्र पहलुओं पर गहन जांच में जुट गई है। हाँ, नाम कही है? हमारा नाम सुरेश चंद्र कुमावत है और मैं ड्यूटी पे हूँ। बाकी घरे कोई नहीं है, सब खेते हुए मैं ड्यूटी में आया घरे आया। बाहर लो गेट खुलो तो ताला टूटो तो कहो तो मैंने आन देखियो मैं तो मेन गेट को कमरा को ताड़ो टूटो तो कहो और अलमारी का ताड़ो टूटो तक और कपड़ा बिखरा तक है। और मैंने मेरे पैसा है रुपया जो रुपये ले गया 30-32 हज़ार रुपया, किलो खंड चांदी ही वो भी ले गया, तोड़ो खंड होनो हो वो भी ले गया। थाने की जानकारी किसान पड़ी है कि चोरी हुएगी? मैं ड्यूटी में आया घरे मतलब ध्यान ही नहीं, बाहर देखियो ताला टूटो तो कहो। अच्छा, दूसरा सब खेती सा घर का? बाकी घर का सब खेती थी, बाणु की 1 घंटे जो घर खेते गया नहीं। आमेठ के बीकावास गांव में सांवरिया राजीविका महिला ग्राम संगठन का गठन सरपंच श्याम कुंवर व पूर्व प्रधान अनूप सिंह व ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद के सानिध्य में किया गया। राजीविका क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार लोधा ने राजीविका के बारे में विस्तार से बताते हुए स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी। क्लस्टर प्रभारी शिवलाल बैरागी ने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। बैरागी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताते हुए ग्रामीणों को बीमा जरूर करवाने का आह्वान किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राय सिंह राठौड़, वार्ड पंच देवीलाल गुजर, वक्तावर मलभील, प्रभु सालवी, प्रभुलाल गुजर, प्रेम देवी, कमला देवी, तुलसी कुमारी, सीमा रेगर सहित बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। आमेठ शहर में पुलिस थाने के 100 मीटर दूरी पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के पास बालाजी मोबाइल दुकान पर दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर 17,000 रुपये का मोबाइल लूट कर युवक फरार हो गया। दुकानदार गोटू सिंह ने बताया कि एक युवक मोबाइल खरीदने के लिए आया और मोबाइल खरीदने के लिए उसने पसंद भी कर लिया। तभी बिल बनाने लगा वह तो युवक ने मिर्ची निकालकर उसकी आंखों में डाल दी और वह मोबाइल लेकर फरार हो गया। मिर्ची डालने पर गोटू सिंह चिल्लाया, जिस पर आस पड़ोस के लोग दौड़ पर आए, मगर तब तक युवक वहां से ओझल हो गया। बाद में गोटू सिंह की रिपोर्ट पर आमेठ पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इधर जनरल व्यापार संघ अध्यक्ष रमन कंसारा के नेतृत्व में व्यापारी पुलिस थाने पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। आपके साथ कल शाम को एक कस्टमर आया था, तो 15-20 मिनट के लिए इधर उधर मतलब जो भी फ़ोन थे मैंने दिखाया उनको। तो फिर लास्ट में Realme 8 का फ़ोन उसने कन्वेंस होके भाई कहा भाई ये बिल आप बनाओ। मैं जैसे ही बिल बना रहा था तो आधा बिल बन भी गया था। उसने अपना नाम जो है माली करके बताया था और फिर वो जैसे ही मैं बिल बना रहा था पेमेंट मांगा था, मिर्ची डाल के, लाल मिर्ची डाल के फिर फरार हो गया। कितने रुपए का मोबाइल था? लगभग 17,000 का फ़ोन था। इस मामले को लेकर पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करी? बिल्कुल, अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे और FIR दर्ज करवा रहा हूँ। पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, और जबकि उसके पास में बैंक भी है और बैंक का ATM भी है। तो दिन दहाड़े जिस तरह से उन्होंने वारदात दी, चोरों के जिस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं, बहुत ही व्यापारियों के लिए बहुत ही दुखदायी चीज़ है। और पूर्व में ऐसी घटना हुई है तो मैं ऐसा व्यापार मंडल की तरफ से आग्रह करूंगा थानेदार साहब को कि इस पर तुरंत एक्शन ले, वरना ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पुलिस थाना पास में है, बैंक पास में, ATM लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उस पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो बहुत निंदनीय है। कुंभलगढ़ पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार के जन्मदिन पर केलवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने केक काटा, जबकि आमेठ के आगरिया पंचायत में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्वती स्कूल में बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की। साथ ही उनके साथ केक काटकर बच्चों को केक खिलाया गया। इस दौरान युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज बुनकर, युवक ब्लॉक अध्यक्ष देव किशन पालीवाल, सरदारगढ़ कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजू मेवाड़ा, ब्लॉक प्रवक्ता रत्नेश आमेटा, बक्सीराम देवासी, शहजाद खान, राजेश रेगर, हरीश देवासी, अनिल बेरवा, कमलेश रेगर, प्यारेलाल कुमावत, रिजवान कुरैशी, फरियाद कुरैशी, गणपत सालवी, ललित रेगर, पुखराज प्रजापत, रविराज जोशी आदि मौजूद थे। जिला स्तरीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 66 किलो बार वर्ग व 75 किलो बार वर्ग में आमेठ तहसील के जैतपुरा निवासी श्रवण वैष्णव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता।
इस पर वैष्णव युवा परिषद आमेट के अध्यक्ष मुकेश वैष्णव के नेतृत्व में श्रवण का सम्मान किया गया। इस दौरान बजरंग वैष्णव, संदीप वैष्णव, मुकेश वैष्णव, मीडिया प्रभारी पवन वैष्णव, महेंद्र वैष्णव, अशोक वैष्णव, पीयूष वैष्णव, उदय दास वैष्णव, संपत दास, भरत वैष्णव, सुरेश माली, गासी दास जेतपुरा, रामदास बाकरोदा, मदन दास आईडाणा, हेमंत वैष्णव, महेंद्र सरदारगढ़ आदि मौजूद थे। अब श्रवण 11 सितंबर को चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। आरके ग्रुप मुर्दाबाद, खनन विभाग मुर्दाबाद, आरके ग्रुप मुर्दाबाद, आरके ग्रुप मुर्दाबाद, खनन विभाग मुर्दाबाद, खनन विभाग मुर्दाबाद। नाथद्वारा के पास उथनौल ग्राम पंचायत में आरके माइंस में पर्यावरण नियमों के विरुद्ध खनन करने को लेकर ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से हो रहे खनन को लेकर कई बार पंचायत से लेकर खान विभाग व प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नियमों के विरुद्ध खदान में ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कुओं का जल स्तर काफ़ी गिर गया है, जबकि क्षेत्र में मकानों में दरारें पड़ गई हैं। खनन की वजह से क्षेत्र में अच्छी उपज देने वाले खेत भी बंजर हो गए हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से खनन हो रहा है और ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अंधाधुंध खनन और बड़े बड़े डंपर चलने से फसलें खराब हो चुकी हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नितिन पुरोहित। सर क्या समस्या है आपकी? समस्या तो माइनिंग से हो रही है सर। हमारे यहाँ हमारे जो आस पड़ोस जिसके माइनिंग के जितने भी आस पड़ोस में जो भी खेती बाड़ी है वो सब नष्ट हो चुकी है। हम तो यहाँ पे सब कृषि के ऊपर ही आधारित है और किसान लोग जाएंगे कहाँ पे? अगर इस तरह की माइनिंग रोकी नहीं गई तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नरोत्तम लाल चुनीलाल जी जोशी। बताएं सर, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो माइंस लगी है इसके पहले हमारे कुएं भरे थे और सार कुएं पे मोटर कनेक्शन अभी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी कुएं में घास उग रहा है, ऐसा पोजीशन आ गया। कारबेट फोड़ते हैं 20-20 फीट का होल करके और पानी की रेंज अंदर चली गई गहरी। अब इतने गहरे तो हम कुएं कर ही नहीं सकते हैं किसान लोग। हमने आगे शिकायत की थी, आगे ऐसे माइंस वाले आए थे डिपार्टमेंट, उनने आर कोड बंद करवाया, बोला तुम होल फोड़ना, तो महीना भर इनने होल चलाया और वापस आर कोड चालू कर दिया। इनके देखा देख और बाद में अभी 2 माइंस और चालू कर दिए। मेरा नाम नाथूलाल पिता नारायणलाल जी जोशी है। बताएं सर, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे खेत के पास में माइंस नया चालू हुआ है, एक पुराना है। इसके अलावा पास में मंदिर है, मंदिर की दीवारें टूट रही है, रोज़ ब्लास्टिंग होते हैं और ट्यूबवेलों में पानी 500 फीट पे चला गया, बाहर पानी नहीं आता है। इसलिए हमारी निवेदन है कलेक्टर से और खनन विभाग से कि जल्द से जल्द इसको बंद कराया जाए। राजस्व गांव उथनौल में डांग बागल पे यहाँ माइंस का कार्य जो चल रहा है, इसमें धड़ल्ले से विस्फोट होते हैं। इसके लिए हमने शिकायत करी थी ग्राम पंचायत में, उन्हें आश्वासन दिया था कि हम बंद करा देंगे, तो ये नहीं बंद हुई। इस पर हमने 181 पे कार्रवाई करी, जिस पे चेकिंग गई, अफसर आए, उनने भी कार्रवाई करी, लेकिन कोई निजात नहीं मिली। अब इसमें प्रशासन मिला हुआ लग रहा है, इस कारण कोई शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ। अभी भी धड़ल्ले से विस्फोट हो रहे हैं, जिससे हमारे घरों में तड़ारे आ गई है, कुएँ सूख गए हैं। लगभग इस बागल में नहीं, आसपास की बागलों में भी कुएँ सूख गए और कृषक बहुत परेशान हो गए। इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। प्लस ये बड़े बड़े ट्रोले चल रहे हैं, इससे रोड खराब हो गई हैं, बहुत सारी नुकसान हो रहे हैं। इससे वातावरण दूषित हो रहा है, खेतों में पत्थर आके गिर रहे हैं, मतलब फसल भी नष्ट हो रही। इससे बहुत ज़्यादा परेशान है हम। आमेट शहर में राजकीय तखतमल कछारा उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल खुलने के बाद पहले ही दिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मीडियाकर्मी स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल मीडिया से छिपते छिपाते व बचते बचाते हुए भागते नजर आए। 50% विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के सख्त आदेश के बावजूद न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। अधिकांश शिक्षक ही बिना मास्क के नजर आए। प्रिंसिपल प्रहलाद शर्मा मीडिया से बचने की कोशिश करते रहे। इधर उपखंड अधिकारी आमेट निशा सहारण ने प्रकरण की जांच करवाकर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सर, ये विद्यालय में जो कोरोना गाइडलाइन का मामला सामने आ रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है विद्यालय के प्रिंसिपल होने के नाते? आपको सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर जी, इधर से विद्यालय में इधर से इधर आपका जवाब। एक क्लासरूम में बिना डिस्टेंसिंग के बच्चे अगर बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं
तो आमेट के CBO साहब के माध्यम से मैं इसकी आज ही जांच करवा लूँगी और जो भी आवश्यक एक्शन लेना इसमें ज़रूरी होगा वो भी हम इसमें लेंगे। और आमेट सब डिवीज़न के सभी विद्यालयों में हम रैंडम चेकिंग करवा लेंगे कि कोविड गाइडलाइन की पालना किस रूप में हो रही है या नहीं हो रही है, और जो भी कोई लापरवाह प्रिंसिपल्स या स्टाफ हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक डॉक्टर नर्सेज पर अश्लीलता, लज्जाभंग व अभद्रता को लेकर बवाल मच गया। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अभद्रता करने वाले डॉक्टर नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रामीण अड़ गए हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ अलग रिपोर्ट दी गई है। ऐसे में अब भी अजमेर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इस बीच मृतक महिला के पैतृक धनेरियागढ़ गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम रेलमंगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर डॉक्टर नर्सेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर भी उधर हड़ताल पर उतर गए हैं। इस गतिरोध के बीच धनेरियागढ़ के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे सब नहीं उठाएंगे। ज्ञापन में बताया कि धनेरियागढ़ की एक महिला अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती हुई थी, जहां 31 अगस्त दोपहर 1 बजे महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसकी बेटी व परिजनों ने नर्सिंग कर्मी व डॉक्टर को बुलाया, लेकिन काफ़ी देर तक चिकित्सक नहीं आए। इस कारण उसी दिन 3 बजे महिला की मौत हो गई। मृतक की बेटी बार बार डॉक्टर के से इलाज की गुहार लगा रही थी। तभी उत्तेजित चिकित्सक डॉक्टर सौरभ ने मारपीट करते हुए उसके साथ अश्लीलता करते हुए लज्जाभंग की, उसकी छाती पर साड़ी खींची व जातिगत गाली गलौज करते हुए उसे लज्जित भी किया। इस पर परिजन व आरोपी व लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए और शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। ऐसे में शव अभी भी अजमेर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इस बीच मृतक व पीड़ित महिला के पैतृक गांव रेलमंगरा के धनेरियागढ़ के ग्रामीण उग्र होकर रेलमंगरा उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां अजमेर हॉस्पिटल प्रबंधन व डॉक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस पर उपखंड अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि प्रकरण की प्रति सरकार को भिजवाई जाएगी, जहां से नियमानुसार कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अजमेर हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर उतर गए हैं। ऐसे में दोनों तरफ से अब गतिरोध बढ़ गया है। रेलमंगरा में ज्ञापन देने के दौरान रेलमंगरा पूर्व सरपंच प्रकाश चौधरी, रोशनलाल, पृथ्वीराज, शंभूलाल, रामलाल, घनश्याम, कृष्णा देवी, धर्मेंद्र, मनोहर देवी, उषाबाई, सतीश यादव, राम भरोसे, हरीश कुमार, राजकुमार, बालूराम सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। मृतका है उनकी पुत्री को और परिजनों को जातिगत गालियां, जट्टी चमाटी और भंगी ऐसे ओछे शब्दों से उन्हें संबोधित किया और लज्जा भंग करने के आशय से ब्लाउज और छाती पे हाथ रखा, धक्का धूम दी, इवन मारपीट की। और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए और इन चीज़ों को छुपाने के लिए उल्टा कानून का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर्स ने मृतका के परिजनों के खिलाफ ही राजकार्य में बाधा का मुकदमा अजमेर थाने में दर्ज कराया। जबकि ये जो मृत्यु हुई है वो स्पष्ट रूप से डॉक्टर की घोर लापरवाही के कारण और इलाज की कमी के कारण हुई है। तो इस संबंध में हमारे अजमेर संभाग लेवल के यादव समाज के लोगों ने अभी तक 2 दिन हो गए मृतक का शव जो है वो राजकीय अस्पताल में ही है, और इसी बात का धरना प्रदर्शन अजमेर में भी जारी है कि जो डॉक्टरों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा जिससे मृत्यु हुई है वो दर्ज हो। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।